Hello student, myself Dr. Sunita Agrawal, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद से। आज हम एमए सोशलॉजी सेकंड सेमेस्टर के पेपर सोशलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉन्सेप्ट एंड डिफाइनिंग डेवलपमेंट या विकास की अवधारणा एवं परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। इस अवधारणा पर चर्चा करने के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जब भी विकास शब्द का प्रयोग होता है तो लोगों के जेहन में एक ही बात आती है, आर्थिक विकास की। लेकिन किसी भी देश के विकास का आकलन केवल आर्थिक आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि उस देश के सामाजिक विकास के आधार पर ही विकास के स्तर को मापा जाता है। हम सामाजिक विकास के पहले विकास क्या है इस पर चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सामाजिक विकास को अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग, जिसका अर्थ है क्रमशः या धीरे धीरे प्रकट होना। विकास परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभेदीकरण में वृद्धि होती है तथा वह सदैव ऊपर की ओर होता है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की गति को प्रकट करता है। विकास आधुनिकीकरण की तरह एक ऐसी अवधारणा है जो नवजागरण और औद्योगिक क्रांति के पश्चात पश्चिमी देशों में अर्जित प्रगति के आधार पर औपनिवेशिक देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के आकलन एवं स्तर का विश्लेषण करने में प्रयोग की जाती रही है या है। जैसे कि मैंने कहा कि केवल हम आर्थिक प्रगति का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का आकलन करने, उसके स्तर का विश्लेषण करने के लिए हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। विकास की अवधारणा का प्रयोग विकासशील देशों में विकास के नए अनुभव तथा समाज में विकास व प्रगति के जुड़े विचारात्मक उपायों के अनुरूप होता है। आधुनिक समाज में विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक अर्थों में किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण में वृद्धि, उत्पादन व उद्योग में वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतों का अधिकतम दोहन, मानवीय ज्ञान द्वारा प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण आर्थिक विकास को इंगित करते हैं। किंतु विकास का अर्थ औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन तक सीमित नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि केवल विकास का अर्थ औद्योगिक क्षेत्र के विकास या आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास में सामाजिक संबंधों में विस्तार होना चाहिए। प्राचीन सामाजिक संरचना, मूल्य, मनोवृत्ति तथा विचारों में परिवर्तन एवं वृद्धि होती है। आर्थिक विकास सामाजिक विकास का ही एक अंग है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसी भी समाज का विकास बिना अर्थ के संभव नहीं है। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, इसमें अनेक चीज़ें सम्मिलित हैं। अब विकास कहाँ कहाँ पर हो रहा है? कृषि, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, ये सारी चीज़ें अब किन तक पहुँच रही हैं? इसी के साथ कमज़ोर वर्ग, महिलाएं, बीमारों, बुजुर्गों, बच्चों, बेरोजगारों तथा अल्पसंख्यक के कल्याण को भी इसमें शामिल किया जाता है। विकास समाज में ऐसा परिवर्तन जिसमें एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियंत्रित एवं जागरूक प्रयास किए जाते हैं। अब देखते हैं जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं या नियोजित परिवर्तन की जो चर्चा करते रहते हैं, उसका मतलब ही है कि हम एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियंत्रित तरीके से जागरूक रूप से पूरी प्लानिंग के तहत उस लक्ष्य को या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। आज सतत विकास के अंतर्गत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारे जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 2030 तक
हम उस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति नियंत्रित परिस्थितियों में जागरूक प्रयास के द्वारा ही उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसका प्रयास पूरे वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। आप सब समाजशास्त्र के बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, जनजातीय समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का वैसे ही एक ब्रांच है या एक शाखा है विकास का समाजशास्त्र। इस विषय की मान्यता है कि विकास के प्रत्येक पक्ष का क्रियान्वयन समाजशास्त्री सामाजिक दशाओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास उद्यमिता के विकास पर निर्भर है और उद्यमिता एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। उद्यम अपने आप नहीं होगा, उद्यम करने के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष आवश्यक है। दूसरा, बाजार एवं उपभोग के प्रतिमान सामाजिक रूप से निर्धारित होते हैं। किसी भी समाज की बाजार की स्थिति या उपभोग का स्वरूप कैसे होगा उस समाज के सामाजिक प्रतिमान पर निर्भर करता है। तीसरा, सामाजिक दशाएं विकास को परिभाषित करती हैं। अब कौन कौन सी दशा से आप सामाजिक विकास को आकलन कर रहे हैं? क्या उस देश में लैंगिक समानता है? महिला शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता, महिलाओं की शिक्षा में सुधार हुआ है या नहीं, या उनको आर्थिक क्षेत्र में उनकी सहभागिता का स्तर कितना है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है नहीं, साक्षरता में के स्तर में वृद्धि हुई है या नहीं, जन्म दर व मृत्यु दर में कमी आई है या नहीं। अर्थात किसी भी देश के विकास का स्तर इन सारी चीज़ों के आधार पर ही किया जा सकता है। चौथा, विकास का समाजशास्त्र का संबंध केवल औद्योगिक व आर्थिक विकास से ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के उपरांत निर्मित संबंधों की भी व्याख्या करता है। पांचवा, परंपरागत मूल्य विकास में सहायक नहीं हो सकते, उसके लिए आवश्यक है आधुनिकीकरण एक आधारभूत आवश्यकता है जिससे विकास संभव हो सकता है। छठवां, अलग अलग देश व एक ही देश के अलग अलग भागों में भी भिन्नता होती है। हमारा देश है अनेकता में एकता का देश है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की अपनी विशेषताएं, यह उनकी विशिष्ट संरचनात्मक दशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता के कारण होती है। अर्थात इन सब के कारण विकास की परिस्थितियां भी अलग अलग हो सकती हैं। विकास का समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से करता है। विकास का समाजशास्त्र यह जानने का प्रयास करता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थागत कारक किस सीमा तक विकास में सहायक या बाधक हैं। अब हम चर्चा करेंगे विकास की परिभाषा और उसके आधार पर सामाजिक विकास क्या है। विकास शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता है। विकास, पहले ही हमने बताया, परिवर्तन की उस गति को दर्शाता है जिसके अंतर्गत एक अवस्था से दूसरी अवस्था का स्थान लेते हुए आगे बढ़ती जाती है। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो एक स्थान बदलता है वही विकास को बताता है। जब परिवर्तन एक निश्चित लक्ष्य की ओर नियोजित ढंग से होता है तो हम उसे विकास कहते हैं। पहले ही मैंने कहा, सतत विकास की चर्चा की कि जब हम निश्चित लक्ष्य को नियोजित ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे वही विकास है। समकालीन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विकास की संकल्पना संपूर्ण मानव जाति की गुणवत्ता को उन्नत करने की प्रक्रिया का संकेत देता है। अर्थात आज हम विकास की जो संकल्पना कर रहे हैं केवल कुछ मानव तक नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता को श्रेष्ठतम बनाने की प्रक्रिया का संकेत है। इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, लोगों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना, लीव ऑफ लिविंग। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली एवं संस्थाओं की स्थापना जो मानव गरिमा व सम्मान को बढ़ाए जिससे लोगों में आत्मसम्मान की भावना का विकास हो। केवल कुछ लोगों का आत्मसम्मान नहीं, सभी लोगों का आत्मसम्मान हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। तीसरी स्थिति, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में विविधता का विस्तार। सब तक चीज़ें पहुँचे,
विविध रूप में पहुँचे, जिसकी जैसी नीड है उस नीड के आधार पर वो चीज़ें पहुँचे, जिससे लोगों के लिए चयन की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले। इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। विकास के संबंध में विष्णु गोपाल जी कहते हैं कि विकास का संबंध मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं, अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की समुन्नति से भी है। विकास का अर्थ केवल वृद्धि नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित है। प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वस्तुएं जन सामान्य को सुलभ स्वतंत्रता के प्रसार संवर्धन की प्रक्रिया का ही दूसरा नाम है। यानी विकास, जब वस्तुएं जन सामान्य को सुलभ स्वतंत्र रूप से और आसानी से उन तक पहुंच जाए, वही विकास है। मानवीय स्वतंत्रता पर यह आग्रह विकास की अवधारणा को बहुत ही विस्तृत स्वरूप प्रदान कर देता है, जबकि संकीर्ण दृष्टि से इसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन या तकनीकी प्रगति या समाज के आधुनिकीकरण तक ही सीमित कर दिया जाता है। अमर्त्य सेन जी का ही कहना है कि वंचितों को गरीबी, भूख, अशिक्षा और अस्वास्थ्य आदि सामाजिक बुराइयों से निजात दिलाना ही विकास है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि केवल मुट्ठी भर लोगों तक सुविधाएं पहुंच जाना विकास नहीं है। प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक विकास, या अंतिम छोर तक वो सारी सुविधाएं पहुंचना ही विकास के स्तर को बताता है। गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा व अस्वास्थ्यगत स्थितियों से लोगों को निजात दिलाना ही वास्तविक विकास है। प्रमुख समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे का कहना है कि आर्थिक वृद्धि आवश्यकता तो है, क्योंकि बिना आर्थिक स्थिति के विकास, सामाजिक विकास संभव नहीं है। तो कहते हैं कि आर्थिक विकास आवश्यकता तो है, पर यही विकास नहीं है। इसे सुपरिभाषित मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों से जोड़ना होगा। आर्थिक वृद्धि को मानव विकास के एक उपाय के रूप में स्वीकारना होगा। विकास को जन समुदाय की आधारभूत आवश्यकताओं को पहले पूरा करना होगा, बाद में उसके जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करना होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के, पहले शिक्षा तो पहुँचे, फिर हम गुणवत्ता की चर्चा करेंगे। यानी वे मूलभूत चीज़ें, सुविधाएं, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहले पहुँचे, उसे हम पूरा करने का पहले प्रयास करें, फिर उसके गुणवत्ता को समृद्ध करने की ओर हम ध्यान देंगे। सामाजिक विकास का तात्पर्य न केवल समाज के विकास से है, अपितु वास्तविक रूप से ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने से भी है जो जीवन के विभिन्न लक्ष्यों में, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने से भी संबंधित है। तो आपने इस लेक्चर के माध्यम से समझा होगा विकास क्या है, सामाजिक विकास आर्थिक विकास से किस तरह से अलग है, और अलग अलग समाजशास्त्रियों, विचारकों ने विकास को अपने अपने तरीके से किस तरह से परिभाषित किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।